दुष्ट काजी की कहानी। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर के दरबार में एक किसान आता है जिसका नाम सैफ अली था। अकबर ने उससे कहा, बोलो कैसे आना हुआ। सैफ अली ने कहा, हुजूर 6 महीने पहले मेरी पत्नी गुजर गई, जिस वजह से मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। पहले बहुत खुशियों से भरी जिंदगी जी रहा था, फिर अचानक सब कुछ बिगड़ गया। अब मेरे पास कोई संतान नहीं है जो मेरे साथ इस मुश्किल समय में खड़ा हो। अकबर ने कहा, हमें आपकी यह दुखद कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। सैफ अली ने कहा, हुजूर मैं अभी खेती करके थोड़े से पैसे कमाता हूँ, पर मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। फिर एक दिन मुझे काजी अब्दुल्ला मिला और उन्होंने मेरी हालचाल पूछी। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैंने कहा, मेरी पत्नी गुजर गई और इससे मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। तब उन्होंने मुझसे कहा, तुम एक काम करो, अजमेर जाओ और ख्वाजा के दरबार में शामिल हो जाओ, वहाँ तुम्हें आनंद और सुकून मिलेगा। मैं उनकी बात से सहमत हो गया और उस रात मैं यही सोचता रहा कि मैं अपनी पूरी जमा पूंजी को कहाँ छोड़कर जाऊंगा। तभी मैंने सोचा कि काजी अब्दुल्ला के बजाय इस काम के लिए और कोई बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए मैं अगले दिन काजी साहब के घर गया। अपनी जमा पूंजी लेकर वह आसानी से उसे रखने को राजी हो गए। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। और उन्होंने उस थैले पर मुहर लगाने को कहा। मैंने उस पर मुहर लगाकर उन्हें थैला दे दिया। फिर मैं इत्मीनान से अजमेर चला गया। जब मैं वहां से लौटा तो मैंने यह सोचा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी को अपने बच्चों को इल्मी तालीम देने में निकाल दूंगा और अपनी जमा पूंजी से गुजारा करूंगा। फिर जब मैं काजी के पास पहुंचा, उन्होंने मुझसे मुहर देखने को कहा। मुहर ठीक लगी है न, देख लो। मैंने कहा, मुहर तो ठीक ही है, और मैं थैला उनके पास से ले आया। जब मैं अपने घर लौटकर थैला देखा, उसमें सोने की अशर्फियों की जगह पत्थर भरे हुए दिखे। तब मैं काजी के पास गया और कहा, मैंने तो आपको सोने की अशर्फियों से भरा थैला दी थी, फिर इसमें पत्थर कैसे आ गए? काजी ने कहा, जैसा तुमने मुझे ये थैला दिया था उसी तरह मैंने वापस दिया है। तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम मत लगाओ। हम दोनों में काफी देर तक बहस हुई और काजी अब्दुल्ला ने मुझे अपने घर से निकल जाने को कहा। अब आप ही बताएं हुजूर, मैं क्या करूं? मुझे इंसाफ चाहिए। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्या कहते हो बीरबल, तुम्हारा क्या राय है? बीरबल ने कहा, हुजूर मुझे कुछ जानना है। बीरबल सैफ अली से थैला मांगता है और उसे जांच करने लगता है। उसके बाद बीरबल सैफ अली को थैला लौटाकर कहता है, जहां पनाह, मुझे कुछ वक्त चाहिए, कृपया आप मुझे 2 दिन का वक्त दें। अकबर कहते हैं, हाँ बीरबल, क्यों नहीं, हम तुम्हें वक्त देते हैं। और सैफ अली, अगर तुम्हारी बात झूठी साबित होती है तो तुम्हें 1 साल के लिए करबास में बंद कर दिया जाएगा। जब तक यह निर्णय नहीं हो जाए तब तक तुम हमारे मेहमान हो। फिर बीरबल सच्चाई की खोज करने लगे और अपनी एक पोशाक को फाड़ दिया। उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और उनसे कहा, शहर के सबसे अच्छे दर्जी से मेरी पोशाक को रफू करवा लाओ। सेवक पोशाक के रफू के लिए अच्छे दर्जी की तलाश में निकल पड़ता है। फिर जब वह रफू करवा कर वापस आता है, तभी वह बीरबल से कहता है, मैंने सबसे अच्छे दर्जी को ढूंढ लिया है और उससे पोशाक रफू करवा ली है। बीरबल कहता है, वाह कितनी शानदार कारीगरी है। कौशल्य से पोशाक सिल गई और रफू का पता भी नहीं चल रहा है। क्या नाम है उस कारीगर का? उसका नाम तो बताओ। सेवक ने कहा, जी हाँ,
बहुत से लोग उसे जानते हैं और मुझे उसे ढूंढने में भी मुश्किल नहीं हुई। उसका नाम गोपाल है। बीरबल सेवक से कहता है, तुम उस दर्जी को बुला लाओ, उससे मुझे और भी फटी हुई पोशाकें सिलवानी है। फैसले का वक्त आ चुका था। अगले दिन बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचा। तभी अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम्हें दोषी का पता चला? बीरबल ने कहा, जी जहां पनाह, मैंने दोषी का पता लगा लिया है। सैफ अली और काजी अब्दुल्ला को दरबार में बुलाने का आदेश दिया जाए। दोनों को दरबार में बुलाई गई। बीरबल सैफ अली से पूछता है, क्या ये तुम्हारा थैला है? सैफ अली कहता है, जी हाँ हुजूर, ये मेरा ही थैला है। बीरबल काजी अब्दुल्ला से कहता है, क्या इस थैले को पहचानते हो? काजी अब्दुल्ला ने कहा, हाँ हुजूर, यह थैला तो मैंने देखा है। यह थैला सैफ अली का है, जो मेरे पास रखने के लिए दिया था, और इसी ने खुद इस पर मोहर लगाई थी, जो अभी खुली हुई है। इसमें सोने की अशरफियां है या पत्थर, यह मुझे कैसे पता होगा? सैफ अली झूठ बोल रहा है। बीरबल काजी अब्दुल्ला की बातें सुनकर चौंकता है। बीरबल कहता है, तो दर्जी गोपाल को दरबार में बुलाया जाए। यह सुनकर काजी अब्दुल्ला चिंता में पड़ जाता है। बीरबल गोपाल से कहता है, तुम मुझे ये बताओ कि हाल में काजी अब्दुल्ला की किसी चीज को रफू किया है? दर्जी गोपाल कहता है, हाँ हुजूर, मैंने हाल में ही काजी अब्दुल्ला का एक पैसे का थैला को रफू किया था, जो फटा था। बीरबल ने अकबर बादशाह से कहा, आप इसे किस प्रकार सजा देंगे? इसने बहुत बड़ा धोखा दिया है। काजी अब्दुल्ला उत्सुकता से रोने लगा और रहम की भीख मांगने लगा। मैं थोड़ा लालची हो गया था और आपसे माफी चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दें। मैं ऐसा कभी फिर नहीं करूँगा। बादशाह अकबर ने कहा, नहीं, तुम्हारी गलती माफ करने लायक नहीं है। इतने बड़े औद्योगिक दरबार में होकर ऐसी घटिया हरकत करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें 1 साल के लिए कारावास में बंद किया जाता है। सिपाहियों, इसे ले जाओ। फिर बादशाह अकबर सैफ अली से कहता है, तुम चिंता न करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और हम तुम्हारे इस नेक काम में मदद करेंगे। हम तुम्हारे लिए एक मदरसा बनवाएंगे जहां तुम बच्चों को शिक्षा देना। सैफ अली कहता है, शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया बीरबल मेरे साथ देने के लिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, वाह बीरबल, बताओ कैसे तुम्हें पता चला कि काजी अब्दुल्ला ही दोषी है? बीरबल कहते हैं, जब मैंने सैफ अली से यह सुना कि काजी अब्दुल्ला ने कहा था मोहर थैले पर लगाओ, तो मैंने सैफ अली से थैला जांचने के लिए मांगा। मुझे समझ आ गया कि पैसा मोहर तोड़कर नहीं बल्कि किसी और तरीके से लिया गया है। फिर मुझे एक दर्जी की तलाश थी जो अच्छे से रफू कर सके। अकबर कहते हैं, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर से बहुत उदाहरण स्थापित कर दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।